हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त की डायरेक्ट टैक्स फॉर्म। ठीक है, पहली बात तो टैक्स क्या चीज है, टैक्स में क्या चीज आ सकता है वो देखना, राइट। तो टैक्स क्या होता है दोस्त कि जो भी हम गवर्नमेंट को कर भरते हैं, हिंदी उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से कर बोलते हैं। ठीक है, कर मतलब हम जो भी गवर्नमेंट की चीजों की यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं उसके बदले में, यानी जो हम इनकम कमाते हैं उसके बदले हम जो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, यानी कर बोलते हैं। आखिर ये टैक्स क्यों भरना चाहिए हमें, आखिर भरना क्यों चाहिए? क्योंकि टैक्स अगर आप नहीं भरोगे तो जितना भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आप कहते हो यार हमें ब्रिज चाहिए, हमें ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को ब्रिज बनाना चाहिए। तो आखिर गवर्नमेंट ब्रिज कहां से बनाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? गवर्नमेंट का यही सोर्स है, टैक्स ही सबसे बड़ा सोर्स है जो इंडिया में गवर्नमेंट को हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को तो ब्रिजेस नहीं बनेंगे, अगर टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को तो कस्टम वालों को जो पगार मिलती है उनको कैसे मिलेगी, हमारे पुलिस वाले जो चलते हैं, जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं, जो हमारे म्युनिसिपल कर्मचारी हैं, या आपके लिए जो साइन हॉस्पिटल में आप अभी जैसा अपना साइन हॉस्पिटल हो गया, केईएम हॉस्पिटल हो गया, या जितने भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, उनकी सैलरी कहां से बनेगी, राइट। प्लस जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे लोग हैं, उनको कहां से, डीआरडीओ को जो पैसा लगता है वो कहां से दिया जाएगा, यानी जो भी हमारे बम बन रहे हैं या जो मिसाइलें बन रही हैं, जो जहाजें खरीदी जा रही हैं, जो फाइटर प्लेन खरीदा है, वो सब कहां से आएंगे, हमारे ही पैसों से खरीदे जाते हैं। और प्लस हमको जो एजुकेशन कॉलेज में दिए जा रहे हैं, जो टीचर्स को फीस दी जाती है, हम लोग बहुत कम फीस भरते हैं दोस्त, उतने में उनकी इनकम भी कवर अप नहीं हो सकती या उनका एक्सपेंस भी कवर अप नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट उनको क्या करती है, पेमेंट करती है, टीचर्स को जो पेमेंट होता है गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट पेमेंट कहां से करेगी, ये हमारे ही पैसों से गवर्नमेंट को क्या करती है, पेमेंट करती है। तो कुल मिलाकर टैक्स भरना सभी के लिए जरूरी है, बिना टैक्स कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो अब जैसे आपको घर में रहना है तो आपको क्या होता है कि एक एज होती है, एक उम्र होती है जहां तक कि माँ बाप को संभालते हैं, बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, मदर और फादर और मेन फैमिली मेंबर दे विल से नो, नाउ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, यू हैव टू पे सम मनी टू अस बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दिस हाउस, राइट। तो जब आप उस घर में रहते हो, आप उस घर में खाना खाते हो, तो आपका ये पर्सनल फर्ज बनता है कि नहीं, हमें भी उनको पैसा देना चाहिए। तो एक तरह से वो भी हम टैक्स ही देते हैं, घर वालों को टैक्स देते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो पिताजी हमें बड़ा रूम चाहिए, भाई पिताजी रूम कहां से लाके देंगे, पिताजी बोलते बेटा कमाओ, कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे हम डालेंगे तो रूम बन जाएगा। ऐसे ही तो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ करती है। क्या करते हैं वो लोग, कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ पैसे गवर्नमेंट लगाती है और इतना बड़ा ब्रिज बढ़ के खड़ा हो जाता है। तो हमारे लिए क्या होता है, ट्रैफिक से जो होता है सुविधा मिलती है, अभी जो टर्नल बनाए जा रहे हैं हमारी सेनाओं के लिए, जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें कहां से बनती है दोस्त, हमारे पैसे जो टैक्स हम भरते हैं उससे बनता है। तो आई थिंक बराबर क्लियर होगा कि टैक्स कलेक्शन का मेन पर्पज क्या है, ठीक है। अब ये जो टैक्स होता है दोस्त, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में है। तो उससे भी पहले, टैक्स को डिवाइड करने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी सी चीजें बताता हूं दोस्त कि आखिर जो टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन देखता है, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, सीबीडीटी देखती है। कौन देखता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखता है, ठीक है। कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या फुल फॉर्म इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या करते हैं, पूरे टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्स है, अब ये तो हो गया, इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट जो रूल डाले है, जो बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट रूल, यानी आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इनकम टैक्स बोलेंगे, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का एक्ट कभी पास हुआ, एक्ट 1961 में है, ठीक है। इसके पहले भी हमारे इंडिया में टैक्स भरे जाते थे, जब 1950 के पहले भी टैक्स भरे जाते थे। तो जो आजादी के पहले जो टैक्स भरते थे वो हम किसको देते, फॉरेनर को, यानी अंग्रेजों को देते, जो हमारे इंडिया में राज करते थे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे 1950 के बाद टैक्स चलता ही रहा, टैक्स चलता रहा, लेकिन उसमें उस बार टैक्स का कोई रूल, मतलब जो फॉरेनर ने डिसाइड किया था वो चल रहा था।
बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वो 1961 में ये कानून बन गया कि भाई कैसे कैसे टैक्स लिया जाएगा, और टैक्स का एक एक्ट बना दिया जिसको बोलते हैं 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, 1961 है। इसके तहत आपको बता दिया गया कि टोटल यहाँ पे कितने चैप्टर होते हैं दोस्त। यहाँ पे जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर यहाँ पे दोस्त टोटल 23 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर टोटल 23 चैप्टर फॉलो होते हैं, जो कि आपको रोमन में लिखे जाते हैं, वो ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये आपके रोमन में ऐसे चैप्टर लिखे हैं, 23 चैप्टर हैं। कुल कितने सेक्शन है दोस्त, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे लगते हैं। अगर ये पूछा जाए टोटल हाउ मेनी सेक्शन इज देयर, सो टोटल 298 सेक्शन है। कितने, 298 सेक्शन यहाँ पे फॉलो होते हैं। आई बात सुनने, टोटल 298 सेक्शन हमारे यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। आईटी का फुल फॉर्म इनकम टैक्स एक्ट कभी लागू हुआ, 1961 को। कितने चैप्टर, टोटल 23 चैप्टर है, और कितने सेक्शन, टोटल 298 सेक्शन फॉलो होते हैं। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हमारे यहाँ पे कितने टाइप का टैक्स दोस्त वो देखना है, राइट। ऐसा तो अगर आप कहोगे कि टैक्स तो बहुत सारी चीज होती हैं, तो सबसे पहले दोस्त देखो, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड करें तो क्या होता है, एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे लागू हो उससे वसूला जाए, यानी जिसके ऊपर लेविड हो उससे वसूला जाए। फॉर एग्जांपल दोस्त, मान लीजिए अभी ABC करके बंदा है कोई, इनके ऊपर क्या होगा, लागू होगा, और ये टैक्स ABC से ही वसूला जाना चाहिए। ठीक है, ABC के ऊपर लागू है और ABC से ही वसूला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is imposed on the same person and it is collected from that person only, which is imposed on the person and that tax will be collected on the same person on whom it is imposed। जिसके ऊपर लेविड किया गया, जिसके ऊपर इम्पोज किया गया, जिसके ऊपर लागू है, उससे ही वसूला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ABC करके फॉर्म है, ठीक है, ABC है, इनके ऊपर लागू है, लेकिन इसके ऊपर लागू, लेकिन वसूला जाए किससे, XYZ से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द पर्सन एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ये लागू किसी और पे है और वसूला किसी और से जाएगा। यानी इनके ऊपर लागू है लेकिन इनको नहीं भर करके इनको भरना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनसे गवर्नमेंट को टैक्स लेना बहुत तकलीफ की बात होगी, इनसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पाएगी। याद रखिए, इनसे टैक्स नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई ठीक है तुम मत भरो, लेकिन तुम जो प्रोडक्ट बनाओगे वो चीज हमारे ऊपर वो हमको कलेक्ट करके देना वहां से टैक्स। यानी सिंपली जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हमेशा किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे लगता है हमेशा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, ये जो हमारा लगता है दोस्त मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर, अब चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल फर्म हो, जो भी होगा उनका जो डायरेक्ट इनकम होगा उस पर लगे। चाहे वो अभी आपको बताएंगे पर्सन कितने पार्ट में डिवाइड हो तो वहां पे आपको समझेगा। यानी ये किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर लागू होता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर लागू होता है, या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के ऊपर लागू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि ये जो बिजनेस या प्रोफेशन होता है, ये लोग जो भी गुड्स बनाते हैं वो गुड्स के ऊपर डायरेक्टली इंपोज करके और फिर गुड्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर दिया जाता है। तो वो टैक्स क्या होता है, कस्टमर इनडायरेक्टली पे करता है। ठीक है, यानी हम लोग समझे ये पेन बाई करते हैं, इसका ये पेन बनाने वाली कंपनी को अगर गवर्नमेंट बोलती भाई तुम टैक्स भरो, तो ये पेन वाली कंपनी क्या बोलती, नहीं मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तुमको जो करना कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट भाई नहीं भरो तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट वांट टू satisfy the demand of the population of that particular country, so गवर्नमेंट तो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करती। अब हमें ये पेन तो चाहिए, तो हम किसको चिल्लाएंगे, गवर्नमेंट को, भाई तुम हमको पेन दो,
हमारे पास पेन चाहिए, हमको फला गुड्स चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अगर हम जो चीज गवर्नमेंट से मांगते हैं गवर्नमेंट कितना करके देगी? गवर्नमेंट सब चीज नहीं कर सकती है, राइट। इसी कारण गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने इन लोगों को परमिशन दिया, जो कंपनियां हैं इनको बोलती ठीक है तुम बनाओ गुड्स और उस गुड्स के ऊपर हमारे हिस्से का भी जो टैक्स है आप लगा दो, ताकि वो टैक्स आप उनसे कलेक्ट कर लो कस्टमर से, और उनसे कलेक्ट करके फिर आप मुझे दे दो। तब कंपनी बोली इट्स ओके, ऐसा करोगे तो मैं चलेगा। अदरवाइज तुम बोलोगे भाई मैं ये टैक्स भरूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली सी बात है कि गवर्नमेंट इनके आगे झुक जाती है, इनसे गवर्नमेंट क्या कहती है, इनसे हार जाती है कि इनको सीधा बोल दी भाई नहीं आप मत भरो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे हिस्से का भी कर लगा दीजिए, यानी हमारा भी एक तरह से जो प्रॉफिट्स होता है वो लगा दीजिए। हमारा 10% रहेगा, उसके बाद जो आपको चार्ज करना कर लीजिए। तो 10%, 20%, वॉट एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड, दैट इज ऑलरेडी इम्पोज ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड व्हेन वी आर बाइंग द प्रोडक्ट एट दैट टाइम वी आर पेइंग द टैक्स। इसलिए वहां पे जो प्रोडक्ट आप लेते हो दोस्त, वहां पे ऑलरेडी MRP लिखा रहता है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट का पूरा टैक्स भी इंक्लूड रहता है, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है, हर चीज में इंक्लूड रहता है। तो ये बात जब आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे दोस्तों, वहां पे बहुत सारी चीजें बताएंगे कैसे इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। फिलहाल हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स को जो हमारे पास में है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये टोटल आपको देखिए, सबसे पहला आता है इसमें सैलरी आता है। क्या आता है इसमें? सैलरीज आती है। उसके बाद क्या है, यानी जो सैलरी से कमा, जो सैलरी पर्सन, जैसे मैं कहीं काम करता हूं, आप कहीं काम करते हो, तो आप क्या करते हो, जो इनकम कमाते हो वो उस पे आपको टैक्स लग जाता है, उस पे डायरेक्टली टैक्स लग जाता है। पहले क्या होता, जो सैलरीड पीपल थे वो लोग टैक्स नहीं भरना चाहते थे, तो उससे गवर्नमेंट को लॉस होता था। अब गवर्नमेंट ने नया तरीका क्या निकाला, कंपनी को पहले ही बोल दिया है कि आप अपने वर्कर को जो भी पेमेंट करोगे उसमें से टैक्स कट कर लिया करिए, ठीक है। अगर आप टैक्स नहीं कट करते हो तो वो टैक्स आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। यही वजह है कि जो आपकी सैलरी इन हैंड आती है वो डिफरेंट होती है, और जो ग्रॉस सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ग्रॉस सैलरी में से आपका टैक्स वैक्स कट के जो बचता हो आपको पैसा दे दिया जाता है। कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सैलरी में कमाने के लिए मेहनत कौन किया, हमने खुद मेहनत किया, हमने मेहनत किया, हमारी मेहनत का पैसा है, ठीक है, और हमसे ही वसूला जाएगा उस पर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डायरेक्ट टैक्स कह देंगे। इसलिए सैलरी आएगा दोस्त, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन थर्ड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है दोस्त। तो ये टोटल मिला के कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4 5, ये 5 हेडिंग टोटल आपको डायरेक्ट टैक्स में आती है। फिर इन सभी को इकट्ठा करके आपको जो किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अगला क्या था हमारा, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ग्रॉस के बाद हम लोग नेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसमें सीखेंगे सैलरी क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन क्या है, कैपिटल गेन क्या, अदर सोर्सेस क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी सोर्सेस इज देयर, ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स व्हाट, देयर इज टोटल 5 हेडिंग्स अंडर विच गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द डायरेक्ट टैक्स, राइट। यानी अगर आपने कोई घर खरीदा है दोस्त, उसको भाड़े दिया, उससे जो इनकम आएगा उसके ऊपर भी आप टैक्स भरना पड़ता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अगर आपने बिजनेस चालू किया है या आप प्रोफेशन हो, जैसे लाइक डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, सीए है, तो इन लोगों को भी क्या होता है, टैक्स भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके और कैपिटल गेन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको अदर सोर्सेज, जैसे लॉटरी का इनकम हो गया, देन आपको लॉटरी इनकम हो गया, उसका आपको विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हो गया,
विनिंग फ्रॉम पजल गेम हो गया, या किसी ने आपको पैसा ऐसे दे दिया है, तो वो सारी चीजें आती है। जैसे फादर ने कोई गिफ्ट किया, मदर ने कोई गिफ्ट किया है, चाहे ब्लड रिलेटेड हो चाहे ब्लड रिलेटेड नहीं हो, जिन्होंने जो भी आपको गिफ्टिंग किया है वो सारी चीज आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। कैपिटल गेन में दो टाइप का कैपिटल गेन होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इसको जब हम लोग आपको चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्त, उसमें सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको इतना पूरा समझा होगा कि इसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि आखिर ये टैक्स भरेगा कौन। ठीक है, टैक्स भरेगा कौन और कब भरेगा, कैसे मालूम पड़ेगा को बंदा टैक्स भरेगा इस साल या टैक्स नहीं भरेगा, वो सब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता दोस्तों, काफी ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि काफी लोगों को उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।